हेलो डियर सीएमए स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए सीएमए इंटरमीडिएट का लॉ एंड एथिक्स जो है पेपर नंबर 6 इसका सिलेबस एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। कैसे ये पेपर आपको पढ़ाई करना होगा, कितने मार्क्स का है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ये आपका ग्रुप 1 का पेपर है, पेपर नंबर 6। एंड आपका ये पेपर 100 मार्क्स का कवरेज रखता है, 100 मार्क्स का कवरेज रखता है। अब इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है ये सारा चीज आपको मैं बताऊंगा अभी। देखिए, ये जो पूरा पेपर है ना, ये 4 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेक्शन ए देख पा रहे हैं आप, 30 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम्स में। सेक्शन बी जो है इंडस्ट्रियल लॉ है, 25 मार्क्स एग्जाम में इसकी कवरेज है। कंपनीज एक्ट है सेक्शन सी में, जो 35 मार्क्स सबसे ज्यादा आपके पेपर में कंपनीज एक्ट से आता है। ओके, कंपनीज एक्ट 2013 आपको पढ़ना है। एंड एक सेक्शन डी है जिसमें एथिक्स आपको 10 मार्क्स का पढ़ना है। ये तो आपका बोनस नंबर है, समझ के चलो। तो आपको कौन से एक्ट में कितने मार्क्स की पढ़ाई करनी है ये सारा मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, बताने वाला हूं। यहां पर सबसे पहले सेक्शन ए जो है आपका 30 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको कमर्शियल लॉ के बारे में पढ़ाई करना है। सर, कमर्शियल लॉ में कौन कौन से चैप्टर्स रहेंगे, कौन कौन सा एक्ट हम लोग को पढ़ना है, ये भी हम आपको मैं बताने वाला हूं। ओके, कॉमर्शियल लॉ में कौन कौन सा एक्ट आपको पढ़ाई करने वाला है, ये जो एक्ट आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है कॉमर्शियल लॉ में सेक्शन ए में आपको पढ़ना है। ठीक है भाई। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सर ये तो हम लोग फाउंडेशन के टाइम ही पढ़ लिए हैं, क्या अभी दोबारा सेम चीज पढ़ना होगा? बहुत हद तक सेम भी रहेगा, लेकिन यहां पर आपको एडवांस्ड लेवल का पढ़ना है। आपको मैं सीएमए इंस्टीट्यूट का भी स्टडी मटेरियल अभी दिखाऊंगा, जिसमें एक्सक्लूसिवली इस बात को लिख के भी दिया हुआ है कि एडवांस्ड लेवल आपको यहां पर पढ़ाई करना है। ओके, तो आप वहां पर पहले तो बहुत एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं कि आप जब सीएमए फाउंडेशन देकर के आए हो, तब आप वहां पर एमसीक्यू के हिसाब से मेंटालिटी सेट था आपका, उस हिसाब से आपने पढ़ाई भी करके आया है। लेकिन अभी आपको यहां पर एग्जाम्स में लिखना भी होगा आंसर, तो उस तरीके से आपको प्रिपेयर करना होगा खुद को। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 आपको पढ़ना है, ये भी आपका कमर्शियल लॉ के अंडर आएगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये तीनों आप ऑलरेडी फाउंडेशन में पढ़कर आए हो, आपको पढ़ाया गया है फाउंडेशन में, फिर भी आपको दोबारा यहां पर एडवांस्ड लेवल के ये तीनों एक्ट आपको पढ़ाई करने हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930 आपको पढ़ाई करना है, 1930 आपको पढ़ाई करना है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930 आपको पढ़ाई करना है, जो आपको नया ये चीज है पूरा पूरा। और एलएलपी एक्ट ये है आपका, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ये 5 एक्ट आपको कमर्शियल लॉ के अंदर 30 मार्क्स के लिए स्टडी करना है। ओके, ये 30 मार्क्स के लिए ये 5 एक्ट आपको स्टडी करना है सेक्शन ए में। इसमें आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा, अभी के सेशन में जब अपना मेन क्लासेस चालू होगा तो ये भी बताया जाएगा कि कौन से एक्ट में सबसे ज्यादा वेटेज होगा और कौन सा एक्ट से ज्यादा मार्क्स का आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, कितने क्लासेस लगेंगे कौन सा एक्ट को कंप्लीट करने में, ये सभी कुछ आपको आगे बताया जाएगा। दूसरा आपका यहां पर है इंडस्ट्रियल लॉ, 25 मार्क्स की इसकी कवरेज है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 आपको इसमें पढ़ना है, इंडस्ट्री के बारे में। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 आपको पढ़ना है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 आपको स्टडी करना है यहां पर। नेक्स्ट आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 स्टडी करना है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, मिनिमम पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013। तो ये सारा ये जो है ना आपके जो पार्ट, ये सब छोटे छोटे हैं, मतलब 2 क्लास 3 क्लास में आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ये तो 1 क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका पूरा आपका 25 मार्क्स में इसकी कवरेज है। अब आ जाओ यहां पर आपका कंपनीज एक्ट जो स्टडी करना है, ये सबसे हाईएस्ट मार्क्स का आपका कवरेज रखेगा सेक्शन सी में, जो आपका 35 मार्क्स एग्जाम में पूछा जाएगा। इधर से कितना मार्क्स का पूछा जाएगा? 35 मार्क्स का आपका इधर से एग्जाम में आएगा, जिसमें कंपनीज एक्ट 2013 का पूरा सेक्शन 1 से लेकर के और सेक्शन 122 तक आपको पूरा पढ़ाई करना है। पूरा का पूरा A to Z आपको एकदम ये सब कुछ वर्ड टू वर्ड पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आपको डायरेक्टर्स के बारे में सब कुछ पढ़ाई करना है। डायरेक्टर्स के बारे में सर क्या क्या पढ़ना होगा? ऑल अबाउट डायरेक्टर्स आपने लिख दिया है। डायरेक्टर्स का क्या क्या आपको स्टडी करना है, मैं इन शॉर्ट एक बार आपको लिख के भी दे देता हूं। जैसे डायरेक्टर्स का क्या रोल होता है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये आपको स्टडी करना है। डायरेक्टर्स का क्वालिफिकेशन, मतलब डायरेक्टर्स बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उनका डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, ये चीज आपको पढ़ाई करना होगा। डीन डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में आपको स्टडी करना होगा। इसके बाद से डायरेक्टर्स का आपका रेजिग्नेशन के बारे में, डायरेक्टर्स का रिमूवल के बारे में आपको पढ़ना होगा। इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ये सभी कुछ आपको पढ़ना है।
ठीक, अपॉइंटमेंट ऑब्वियसली पहले होगा, तब आपको अपॉइंटमेंट पहले पढ़ाया जाएगा, रिमूवल और रेजिग्नेशन बाद में पढ़ाना है आपको। तो ये इनका रिम्यूनरेशन वगैरह सब कुछ ऑल अबाउट डायरेक्टर्स आपको यहाँ पर स्टडी करना होगा। ये सारा कुछ मिला करके आपका टोटल, ये दोनों चीज मिला करके आपके एग्जाम्स में ये 35 मार्क्स का आपके एग्जाम्स में आएगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना। और एथिक्स जो है ये तो आपने फाउंडेशन लेवल में भी पढ़ाई किया है, जिसमें बिजनेस एथिक्स आपका ये 10 मार्क्स का आएगा। 10 नंबर आपको इसमें आराम से 10 में 10 स्कोर कर सकते हो। ये इतना आसान है कि इतना आसान है, ये एकदम समझो। ये पूरा 10 मार्क्स आपको 5 to 6 पेजेस है आपका ये पढ़ने को, और आपका टोटल ये 10 मार्क्स का कवरेज है। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, आसानी से इसमें स्कोर भी किया जा सकता है। कैसे आपको पढ़ाया जाएगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे अपने सीएमए इंस्टीट्यूट का पूरा स्टडी मटेरियल से ही आपको पढ़ाया जाएगा, एज वेल एज जब आपका पूरा सेशन मिड में सेशन चल रहा होगा उसी समय मैं आपको एक बुकलेट प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मैं एक बुक प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको क्वेश्चंस आंसर्स के फॉर्म में रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल्स जो होते हैं, उसमें बहुत सारे लगभग 1000 के आसपास आपका एमसीक्यू वहां पर आपको दिया हुआ रहेगा। एज वेल एज आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में सभी कुछ दिया हुआ रहेगा, कैसे आपको एग्जाम्स में उसको लिखना है, उसकी प्रैक्टिस करना, लर्न करना, ये सब कुछ आपको वहां से भी सिखाया जाएगा। तो ये तरीके से आपको ये लॉ एंड एथिक्स का पेपर का आपका कवरेज किया जाएगा। और आपको मैंने लास्ट क्लास डायरेक्ट टैक्स के लिए भी वीडियो बनाया था, तो उसमें बताया था आपका सीएमए इंटरमीडिएट का लाइव फेस टू फेस सेशन बिगिन होने वाला है हमारे सेंटर पे, फेस टू फेस क्लास। ठीक है, 30 सितंबर से, 30 सितंबर को फर्स्ट सेशन है। इसमें क्लासेस आपको जून 2022 एग्जाम्स के लिए ये स्टार्ट हो रहा है। ओके, जून 22 एग्जाम्स के लिए बैच चालू हो रहा है। जो भी बच्चे अभी सीएमए फाउंडेशन क्लियर करके आए हैं उनका आप आकर के आप यहाँ पे क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, सीएमए इंटरमीडिएट। ओके, ये आपका 30 सितंबर को फर्स्ट सेशन आपका रहेगा। आपको ये सभी लोगों के लिए ओपन टू ऑल है, सारे स्टूडेंट्स लोग आकर के सभी सब्जेक्ट्स में, आपको जो भी सब्जेक्ट्स आप हमारे यहाँ पे करोगे, हमारे यहाँ पे 8 का 8 पेपर, पूरा 8 पेपर क्लासेस होता है। ठीक है भाई, 8 पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने लास्ट क्लास आपको बता दिया। आप जाकर हमारा डायरेक्ट टैक्स वाला वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, वहां पर आपको पूरा डिटेल फी वगैरह भी सब कुछ बताया गया है। वैसे मैं दोबारा भी आपको एक बार बोल दे रहा हूँ, ग्रुप 1 का आपका टोटल चारों सब्जेक्ट का कॉम्बो फी 16,000 है, ग्रुप 2 का भी 16,000 है। अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ ज्वाइन करते हो तो 30,000 रुपीज आपका फी है पर पेपर। अगर कोई स्टूडेंट सिंगल पेपर लेना चाहता है तो उसके लिए पर पेपर के हिसाब से आपका 4500 रुपीज करके फी है। ये तो आपका फी का डिटेल था, जो कि बहुत आपका नॉमिनल है, सभी स्टूडेंट्स लोग इसको वेयर कर सकते हैं। एज वेल एज आपको दूसरी बात जो बताना है कि आपको जो भी पेपर्स यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, जो भी क्लासेस फेस टू फेस सेशन भी आप अटेंड करें, उन सबका बैकअप आपको सेम डे अवेलेबल कर दिया जाएगा और तब तक आपके साथ रहेगा जब तक आप अपना एग्जाम नहीं क्लियर करते हो। ठीक है भाई, तो पूरा आपके एग्जाम तक सब कुछ रहेगा। और उसके बाद जो इंस्टीट्यूट का रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, ये सब आएगा, वो सब तो मैं ऑब्वियसली कराऊंगा ही कराऊंगा आपको। ये आपका पढ़ने का तरीका होगा। एज वेल एज आपको ऑनलाइन मोड में भी क्लासेस अवेलेबल है। एडुकुंस एकेडमी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसके थ्रू भी क्लासेस आपको अवेल किया जाएगा। फिर आप अपना पेन ड्राइव के मोड में भी क्लासेस कर सकते हो। आप पेन ड्राइव बिना लिए, गूगल ड्राइव बिना लिए भी आप क्लास कर सकते हो, ये भी ऑप्शन आपको अवेलेबल है। लेकिन वो डायरेक्टली आपको हमारे ऐप पे जाकर के क्लासेस बुक करना होगा, हमारे एप्लीकेशंस पे जाकर के डायरेक्टली आपको बाई करना होगा, वहां से आप डायरेक्टली बाई करके आप अपना क्लासेस वहां से भी कर सकते हो। ये सारा ऑप्शंस आपको अवेल किया जाएगा। और ये सभी स्टूडेंट्स लोगों के लिए, जो मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा था, सारे स्टूडेंट्स लोगों के लिए ध्यान से इस बात को सुन लीजिए। जो भी लोग इंटरेस्टेड है कि हमें पहले ट्रायल करना है, क्लासेस समझना है, तो ऑल सब्जेक्ट्स का मतलब ऑल सब्जेक्ट्स का क्लासेस तो यहां पे होगा ही होगा। सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप 4 to 5 क्लासेस, जितना आपका सुटेबिलिटी, 5 क्लासेस आप सभी सब्जेक्ट्स का यहां पर आकर के एज अ डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट सभी लोग अटेंड कर सकते हो। एज अ डेमो सभी लोग आकर के जो भी इंटरेस्टेड है कि हमें एक बार यहां पर चल के क्लासेस करना है, पहले 4-5 क्लास करके देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे और फिर हम अपना एडमिशन यहां पर लेंगे। तो ऐसे आप डिसीजन लेने के लिए आप आकर के फेस टू फेस सेशन में बैठ करके सारे क्लासेस को अपने देख सकते हो। ये हर सब्जेक्ट का 5 क्लासेस ले सकते हो। सर क्या 8 सब्जेक्ट में 5 क्लासेस? ऐसा नहीं है, हर सब्जेक्ट का। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप 5 क्लासेस कर सकते हो, लगभग एक चैप्टर हो जाता है इतने क्लास में। ऑब्वियसली जो चैप्टर शुरू होगा वो चैप्टर्स में ही आपको कराता रहूंगा। तो ये सारा आप आकर के फेस टू फेस भी कर सकते हो, डाउट क्लियरेंस वगैरह तो सामने ही होता है सब कुछ। तो ये हमारा पूरा एकदम ऑफर्स वगैरह भी है और क्लासेस आपको सब बता ही दिया, सिलेबस वगैरह कैसे आपको पढ़ना है।
अगले सेशन में मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग एंड अदर ग्रुप 2 के जो सब्जेक्ट्स है उसका भी कैसे आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब भी मैं आपको इसके ऊपर भी वीडियोस लेकर के आऊंगा। ओके, टाटा बाय बाय।